तो यहाँ पर सुबह सुबह 4:30 बजे मेरी आँख खुल गई और सुबह सुबह वही है, मेरे जैसे खाट में ना नाड़ में दर्द हो रहा था। तो सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, राम राम जी। रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो सुबह सुबह जो है मैं जब आँख खुल गई तो मैंने छिड़काव कर दिया है बाहर और धीरे धीरे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। वॉल्यूम जो है बढ़ा दी है, जिसकी वजह से वीडियो जो लंबी हो जाती है ना तो वो कम लंबी रहती है। तो भाई यहाँ पर मैं धीरे धीरे, दर्द हो रहा है मेरा, बिल्कुल भी खाट में मन नहीं लग रहा है। तो भाई यहाँ पर सुबह सुबह फिर मैंने सोचा कि मन नहीं लग रहा, दर्द हो रहा बहुत तेज़, तो मैं झाड़ू ही लगा लूँ। तो झाड़ू लगा रही हूँ। सब बच्चे सोए हुए हैं क्योंकि 4:30 बजे नहीं, सब जो है 6:30 के करीब जगते हैं। तो यहाँ पर मैंने चद्दर जमा दी है। और जब मन नहीं लगे ना और दर्द हो रहा हो, कोई परेशानी हो रही हो, तो आप कुछ ना कुछ काम करिए, उससे आपको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, मन भी लगेगा और थोड़ा सा दिमाग भी फ्रेश रहेगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं अपने आंगन की झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था लौटने का। दर्द इतना तेज़ मेरी गर्दन में हो रहा और सीने में हो रहा, लेकिन वही है ना, काम में लग जाती ना मैं हमेशा। डॉक्टर ने मुझे पहले भी सजेशन दिया था कि मतलब जैसे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो अपना काम में लग जाओगे ना तो थोड़ा मन बढ़ जाता है। तो बस वही राय मैं आप सबको भी देना चाहूँगी। जैसे कोई भी दिक्कत आप लगे ना तो आप इसी तरह काम में लग जाइए और दवाई ववाई टाइम से लीजिए। यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि अब मेरा लौटने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं जो है पोछा लगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है फिनेल डाल लिया है और फिनेल डालने से क्या, चींटी या मच्छर या कोई कीड़े नहीं आएंगे। तो ये है फिनेल जो आप देख रहे हैं। और ये जो हमारा मॉप है ना पोछा वाला, ये 1400 रुपये में आया है, लेकिन इतना बढ़िया है। और आप देख रहे होंगे कई साल से, मतलब दो साल तो पक्का हो गए इसे, और ये आज भी एकदम न्यू और नया लगता है। और यहाँ पर मैं धीरे धीरे सारे में पोछा लगा दूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद उड़ चुकी है मेरी, क्योंकि दर्द की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, पूरा सपोर्ट करिए अपनी रजनी को और इसी तरह सपोर्ट बनाइए, साथ दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं कई सालों से इस चैनल पर लगी हुई हूँ। और मेरे जो चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। और वही है, आजकल वही है, बैक में भी दिक्कत होने लगी है, तो सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम यूट्यूब पे आते हैं क्योंकि एक हमारी मतलब लोग बनाते हैं वीडियो, और अब किसी ना किसी काम के लिए ही बनाते हैं ताकि हम अपना हुनर इस चैनल पे दिखा सकें। तो भाई अब मेरे बैकबोन में भी दिक्कत आने लगी है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी घिस गई है, क्योंकि मैंने सिलाई का काम भी, घर का काम और परिवार में भी देखो जिम्मेदारी है बहुत। सिलाई के सबकी मतलब सिलाई करी है फैमिली में, अपनी जो है परिवार के उनकी बंदों की। तो बस वही है, उसकी वजह से उम्र मेरी कम थी। 18वीं साल में शादी हुई थी मेरी, बच्चे भी मेरे जल्दी हो गए। 21 साल के मेरे तीनों बच्चे फ्री होकर मैंने ऑपरेशन करा लिया था। तो बस वही है, और काम मेरे लिए बहुत था, भैंस का काम, घर का काम, सिलाई का काम, और अपनी जैसे नंद के कपड़े सीखने, अपनी जेठानियों के सीने, अपनी बहन के सीने, पूरे मतलब है ना। जब रिश्ते में आते हैं ना तो भाभी भाभी के कपड़े सिलने, है ना। मेरी मम्मी तो 3 ब्लाउज सिवा गई, काला, सफ़ेद और एक लाल रंग का। उसी में मेरी मम्मी इतनी सुंदर लगी रही, इतनी प्यारी लगी रही कि मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। मम्मी इतनी प्यारी, मैं कह रही हूँ हर जन्म में मुझे ऐसी ही माँ मिले। सुबह सुबह का टाइम है, मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी, मुझे इतनी अच्छी माता पिता, मेरे पिताजी इतने बढ़िया लगते हैं मुझे। हर चीज़ पिताजी ने हमें दिलाई, हर चीज़ का शौक़ पूरा किया, पढ़ाई टाइम से करवाई, सिलाई भी मैं वहीं पर सीख के आई। तो कितना हुनर हमारी मम्मी ने हमें सिखाया और आज हमारे काम आ रही है वो हुनर, है ना, सिलाई का। तो मैंने अपने बच्चों को उसी से ही पाला है, और तनसक पापा भी बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। फिर यहाँ पर जो डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई थी, सारी ही एक्सरसाइज मैं गौर करके कर रही हूँ। क्यों, मैं अपने आप को बिल्कुल भी हारने नहीं दूँगी, अपने आप को पूरा मजबूत करके रखूँगी और बिल्कुल मेंटेन से जो डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई है वो सारी करूँगी। ये जो लेट के मैंने हाथ ऊपर करके एक्सरसाइज करी है, ये है बैक की एक्सरसाइज, जो आप सबके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। फिर जो है नाक से सांस लीजिए, दूसरी नाक से निकाल दीजिए। और गर्दन की भी की है मैंने, और बैक जो मेरे सर्वाइकल का दर्द हो रहा है उसकी भी मैंने एक्सरसाइज करी हैं, और बैक की एक्सरसाइज भी मैंने कर ली है। यहाँ पर टाइम देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं मैंने झाड़ू लगा दी है, पोछा लगा दिया है, और अब अपनी जो है डोलने वाली एक्सरसाइज करी। थोड़ा सा मैं घूमूंगी भी, क्योंकि सुबह की ताज़ी हवा जो मुझे मिलेगी उससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा। तो बस देख सकते हैं मैं एक्सरसाइज डोलने वाली कर रही हूँ। और आंगन हमारा खूब बड़ा है, और अब तो टेल लग के बहुत सुंदर हो गया। यहाँ पर 5:30 बजने वाले हैं, मतलब कुछ ही मिनट रह रहे हैं, 3 मिनट, और देख सकते हैं दिन सा निकल गया है। और अब कितना अच्छा लग रहा है हमारा घर, झाड़ू पोछा कर दिया है मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तनसा के पापा भी
अभी उठ गए हैं और उठकर वही बखत नहाते हैं, धोते हैं और मंदिर जाते हैं। फिर मंदिर से आने के बाद दूध लेकर आते हैं। यहाँ पर पी रही हूँ मैं 1 गिलास पानी और एक्सरसाइज मेरी सारी हो चुकी हैं। तो एक भी एक्सरसाइज आप भी, अगर आपके जो है बैक में प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है या बैक में कहीं भी दिक्कत है पैरों में, तो उसकी एक्सरसाइज ज़रूर करें। यहाँ पर 1 गिलास पानी रूटीन के साथ शेयर करें और पीजिए, क्योंकि मैं भी आपको इसी तरह बताती रहूँगी, क्योंकि जो दिक्कत मेरे बहुत से लोगों को दिक्कत रहती है और उनको यही शिकायत रहती है कि हम क्या करें। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए। मंदिर में होने लगी है आरती, 5:30 बजे से होती है और 6 बजे तक रहती है। तो भाई यहाँ पर लोअर टी शर्ट पहन रखे हैं ना मैंने, इतने कंफर्टेबल हैं, इतने प्यारे लगते हैं, जैसे मैंने कपड़े मतलब बिल्कुल भी एकदम रिलैक्स लगते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से मुंह धो लिया है, अपना हाथ वॉश कर लिए, क्योंकि पोछा वोछा लगाया तो हाथ गंदे हो जाते हैं। और सुबह सबसे पहले मैंने उठ कर मुँह हाथ धोए थे, तो उससे क्या हमारी आँख खुल जाती है। और जब दर्द हो ना तो मन भी नहीं लगता, लेटने में नहीं, बैठने में, कुछ ना कुछ लगता है, कुछ ना कुछ करते रहो ताकि मन लगे। हैं बच्चे मुझे काम नहीं करने देते, तनीसा भी बिल्कुल मुझे काम नहीं करने देती, इसलिए मैंने उससे उठने से पहले ही ना मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। और यहाँ पर भगवान जी के हाथ जोड़ लिए, दर्शन कर लिए। सुबह सुबह भगवान जी भी हमारे सामने दिख जाते। तो भाई यहाँ पर कोको के भी उल्टी लग गई सुबह सुबह, क्योंकि उसने ना रात कम खाना खाया, उल्टी लग गई हैं। सुबह तो कुछ ना खाया, बैठ के नीचे जाकर और सो गई। अब मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है, चीज़ें दूँगी। हाँ अभी मैं नहा के आई हूँ, नहा के कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, कुछ खा के दवाई लूँगी। और देखिए आके उल्टी लग गई हैं। तो फ्रेंड्स मैं नहा के आ गई हूँ, ये वाले कपड़े मैंने वेयर कर लिए हैं। और जो है सीने में दर्द सा हो रहा है, जो भी आराम ना है। एक्सरा भी करवा लिया मैंने, ये मेरी रिपोर्ट इसमें ये है, इसमें 3 एक्सरा मेरे। अभी मैंने मुँह हाथ पे कुछ नहीं लगाया, बस नहा के आई हूँ। इसकी कोको को उल्टी लग गई ना, ये रही, इसके उल्टी लग गई, कुछ खाना ना खा रही है ना। अब विवेक गया है और प्रशांत और ऋतिक अपनी बुआ के यहाँ पे, आज उनका सिंदारा जाएगा। क्या तारीख है सर? 21। तो 21 तारीख को मैं नंद का सिंदारा जा रहा। अभी मैं कुछ लगा कर आ जाऊँ जब बात करूँगी, है ना। तो भाई यहाँ पर नहा के आ गई हूँ और गर्मी हो ही रही है बहुत ज़्यादा। हमारा लाइफ स्टाइल में फिर से आपका स्वागत है। वैसे मैंने सुबह शायद बोल दिया है, और अब इस टाइम मतलब आज मेरी 4 बजे आँख खुल गई। 4 बजे उठ के फिर मुझे नींद ही नहीं आई। खाट पे सोऊँ ना मैं तो बेड पे ना सो सकती, गर्दन में पीछे तक सारे में दर्द शुरू हो जाए ये वाला। तो इस वजह से मैं जो है उस पर सो सकती बेड पे, जिससे दर्द हो जा। अब तो कोको भी मेरे पास ही सो रही है, सुबह भी बखत आ गई मेरे पास ही सो गई। और अब जो सीने में दर्द हो रहा है, एक्सरा वैक्सरा हो गए वैसे, लेकिन कल हम जाएंगे रिपोर्ट दिखाने के लिए डॉक्टर को। और अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है एकदम जैसे दवाई ववाई खा रही ना, तो सूखा सा शरीर मतलब अपना। और यहाँ से सो ना वही टाइट टाइट सा वो आ रहा है। बस यही आपसे शेयर करती रहूँगी। देखो जब वीडियो डालती हूँ तो आपसे शेयर करना भी बनता है, क्योंकि आप मेरी पूरी फैमिली हो, है ना, यूट्यूब फैमिली। तो आप सभी भी शेयर करना चाहिए। जो मैं रूटीन शेयर करती हूँ तो दुख सुख की बातें भी शेयर करनी चाहिए। वैसे मैं बहुत मजबूत हूँ, अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ और चेकअप वेकअप करवा रही हूँ। और मैंने दवाई गोली एक्सरसाइज सब अपने आप स्टार्ट कर दी है, जो मेरे पहले से ही आदत है। क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ जिम्मेदारी मेरी मुझ पर ही है, जो अपने घर की है। जब हम अलग हुए थे तो जब से मुझे जिम्मेदारी है, तो अपने घर से ही मुझे एहसास है इस बात का। और मम्मी ने भी सिखाया है, मम्मी पिता ने भी यही चीज़ सिखाई है, समय समय पे किस तरह हमें चलना है, अपने दुख में सुख में किस तरह हमको मेंटेन करके रखना है। हमारे मम्मी पिता ने बहुत अच्छे से सिखाया। तो मेरे पिताजी अपना बिजनेस है, डीलर हैं। तो बस जैसे उन्हें मैंने देखा ना मेरी मम्मी पिताजी को, मैं मिस करती हूँ अपनी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा। और मेरी दिल के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर मेरी माँ समाई है, और बहुत मेरे साथ ही है मेरी मम्मी। और मेरे पिताजी तो हैं ही, है ना। तो बस कल उनसे बातें हुई, कल गए सिंदारा लेके बच्चे, और पिताजी से वीडियो कॉल पे बात करी, मैंने, पूजा ने और जीजी ने, तीनों ने बात करी। तीनों बहनें वहाँ पर रहे, कचौरी वचौरी बनाई वहाँ पे, डांस करा। क्योंकि सुबह मैं मतलब वो ये है कि बेशक तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं कर लेती हूँ डांस वगैरह। क्योंकि देखो हारी बीमारी अपनी जगह और इन्जॉय अपनी जगह। लाइफ में जब भी जितने दिन भी आप मतलब यहाँ पे हो, वो ज़िंदगी है तब तक, जब तक इंजॉय करके दुख हो सुख हो उसमें खुश रहो। तो बस ऐसे ही तीनों बहन आराम से रहे, चाय पानी खा पिए। तनीसा भी हो रहा है दवाई का टाइम, और मैं खाऊंगी अब दलिया। दलिया खा के दूध के साथ या चाय के साथ, ठंडी रहती है ना,
फिर अपने दवाई ले लूँगी। उससे क्या है, गोली गर्मी नहीं करूँगी। और चलिए भाई, इस तरह से बातें करते रहूँ तो मैं आपको और कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, इसलिए मैं जो है अब दवाई खा लेती हूँ और अपना खाना खा लेती हूँ। तो चलो भाई, मिलते हैं और इसी तरह मिलते रहेंगे। खुश रहिए और मेरा सपोर्ट बनाए रखिए। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके साथ डेली ही ब्लॉग मतलब शेयर करूँगी, डेली ही आपके पास ब्लॉग आएगा और कंटिन्यू ऐसे ही मिलते रहेंगे। और यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, नहा के जल लगा रही, चीनी के दाने डाल लिए। और भगवान को हमेशा दुख में भी तनय याद कीजिए और सुख में भी, ताकि भगवान को भी भरोसा हो कि हम कितने सही चल रहे हैं। देखिए कैसे लौट रही मेरी, ओले 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 बाबू, आजा आइयो मेरे लाल, आजा आजा मेरी लाडो, आजा आइयो मेरी लाडो, मेरी प्यारी बच्ची। यहाँ पर आ गई है बारिश और बारिश में देख सकते हैं, ओहो कितनी तेज़ बारिश आई है। और मैं यहाँ पर बना रही थी साड़ी की रजिस्टरमल उस पर वर्ल्ड पे ना अपनी साड़ी ड्रेपिंग बनाई। और इधर आ गई प्यारी सी बारिश, जिसको गर्मी जो लग रही है ना, वो एकदम राहत मिल गई है, बहुत अच्छी। तो सावन में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ सावन की। और 23 तारीख को जल है, जैसे जो सोमवार के व्रत रहते हैं ना, वो व्रत रहेंगे, है ना। हम तो शिवरात्रि का व्रत रहते हैं, और आप सब जैसे कोई भी सोमवार का व्रत हो ना तो रह सकते हैं। अब देखो कोको भी लौट रही है आराम से, देखो ये यहाँ पे देखो ये लौट रही है। इसे ठंडी ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं और तनिषा हैं। आज पता हमारे दोनों बच्चे हमारी नंद के यहाँ पे, जो मेरा राम भवन जा ना, उसका सिंदारा जा रहा है, तो वहाँ गए। यार कल गया था हमारे डॉली और शिवानी का, यानी जो टिप्टी की शादी हुई ना उनका, तो बहुत तैयारी जोर शोर से करी। हलवाई वलवाई लगे, हमारे गूंजा पापड़ी और घेवर बना, बच्चों की ड्रेस आई, बहुओं की ड्रेस आई, और जो है उनकी जो फैमिली है ना उनकी बहुओं की ड्रेस वगैरह, और सूट वे दिए हैं, सुपारी सूट दिए हैं उनके लिए। तो सब कपड़े मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाए हैं। खाना वाना बनाना देखेंगे, अभी तो किसी की आने की पता ना, क्या खाना क्या ना खाना। और हमारा दलिया रखा है, जो हमने बनाया दलिया, और थोड़ी सब्जी रखी है, देखेंगे। और भैया दही तो बहुत सारा रखी है, कि जब कल भी बच्चे ना है, आज भी बच्चे ना है। ये है मेरी साड़ी सावन के शुभ अवसर पे, क्योंकि मैंने साड़ी नहीं डाली थी, मेरी हो रही थी तबीयत खराब, जिसकी वजह से अब मेरे थोड़ी सी राहत है। सीने में तो दर्द है, दवाई ट्यूब दी है डॉक्टर ने पीछे से लगा के। और वही आप सबसे भी शेयर करती रहूँगी, हिम्मत भी पूरी रखूँगी, अपना ध्यान भी पूरा रखूँगी, खाने पीने का भी, दवाई गोली का भी। टेस्ट भी मैंने सारे करा लिए, वो भी रिपोर्ट में आपको बताती रहूँगी। और देखो यहाँ पे ये हल्का सा जैसा खून निकाला तो लीड सब पड़ेगा मेरे, ये देखो यहाँ पे। तो दोनों इधर तो मिला नया, इधर यहाँ पे और इधर मिलाया, तो इधर से वो ना वो कह रहे हैं जैसे नील सा पड़ सके, जैसे खून निकाल ले। तो भाई कोई बात ना, ये सब चीज़ें भी होती रहती हैं, है ना। तो भाई यहाँ पर ये वाली साड़ी मैंने ना अभी तक भी, जैसे होता है जैसे 11 तारीख को पहला सावन लगाओ, लेकिन मैंने चूड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मेरे दर्द जो है 10 तारीख से स्टार्ट हो, मतलब हल्का सा बुखार चढ़ा, उसके बाद तबीयत खराब होती चलेगी। और यहाँ पे मैंने आज पहनी है। आप सबके लिए सावन की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और अपने अपनों को भी खुश रखिए, क्योंकि यही होना चाहिए लाइफ में, है ना। इसी तरह थोड़ा सा स्ट्रगल सबके साथ रहता है, लेकिन खुश रहने की कोशिश कीजिए। कितनी देर में आओगे? खाना पीना को बताओ कैसे करें। हाँ हेलो कोको, हाँ कोको बात करी, देख फोन लगा रखो कान पे। हेलो कोको, तुम्हारी व्यवस्था। तो भाई यहाँ पर बारिश में ठंडक हो गई है बढ़िया सी, और तनिषा लेके डोल रही छतरी आराम से। विवेक आ गया भाई, कितनी खुश हो रही हो, कितनी खुश। खा लाया, चाबी दे दे। अरे 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 तनिषा ने जोत लगा दी है तनिषा, और मेरे फोन है चार्जिंग पर, देखे एक बार बैठ। तो भाई चलो मैं आटा मान के रोटी सेक देती हूँ, सब्जी बनानी नहीं है, क्योंकि ये सब खा के आए हैं। सिंदारे में गए ना तो सब खा पी के आए हैं। तनिषा पापा ने भी खाने के लिए मना कर दी। तुम्हें क्या लग रहा है बता सही, तुमने वापस पूछ ली का सब पता। अच्छा तुमने वापस पूछ ली ही हैं, क्या ना पूछ ली। तो आपसे दी हॉर्न की आवाज आ रही है, हॉर्न की आवाज आ रही है। अरे पता इधर देखो कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रहे हो है।
नमस्ते। बैठ खाना बनाने से जैसे ही तू गया अरे 2 दिन की तबीयत खराब में कितना आराम मिला हमें बता हैं? एक और दो हुआ। पिछली बार भी नहीं गया बैंगन का मैंने सोचा था 2 पैकेट डाल रहा है। तो भाई यहाँ पर तिनसा के पापा भी आ गए क्योंकि सिंदारे से जाने के बाद ना अपने ऑफिस गए हैं और वहाँ से आने के बाद अब घर आए हैं अपना काम करके। और यहाँ पर कोको देख सकते हैं कैसे आराम से रिलैक्स होकर मिल रही है। और इधर कोको की पेटिगिरी ख़त्म हो गई थी तो वो भी मंगा लिए हमने। और अब ले रही मैं दवाई और खाना वाना हमने सब ने खा लिया है। और भाई दवाई लेनी टाइम से ज़रूरी है। अगर आपकी भी तबीयत ख़राब हो किसी की भी तो टाइम से दवाई लें, एक्सरसाइज करें, पानी सुबह सुबह ज़रूर पिएं। तो मैं अपना जो रूटीन है वो फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैं मजबूत हूँ और कमज़ोर में पड़ना भी नहीं चाहती। इसलिए जब डॉक्टर हैं, अस्पताल हैं और चेकअप वगैरह हैं सब, तो टाइम पे अपनी ज़रूरत का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी, जो मैंने किया है। तो ऐसे ही आप सब भी मेंटेन बना के रखिए अपना। और चलिए भाई मैं दवा ले लेती हूँ। और पूरे ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और सावन की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अब रक्षाबंधन आने वाली है भाई। तो इस ब्लॉग का ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी और नए दिन के साथ। राम राम जी, बाय बाय।